करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मिला। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और आ जाएंगे अपनी चेयर के पीछे। चेयर के पीछे आकर के और धीरे धीरे अपने चहलकदमी करेंगे। वहीं पे खड़े खड़े लंबी गहरी सांसों में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। शुरुआत करेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर को पकड़ करके नीचे बैठना है, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए खड़े होना। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने पैरों को दाएं बाएं ले जाना है। जिधर पैर ले जाएंगे उधर देखेंगे। दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने एक एक पैर के पंजे पीछे पकड़ेंगे। पहले राइट पैर के पंजे पीछे हाथ से पकड़ेंगे, ऊपर तक खींचेंगे, सामने देखेंगे। लेफ्ट हैंड अपने चेयर पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ेंगे, पंजे को नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर के पंजे को उठाएंगे पीछे से और हाथ से पकड़ करके सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, पंजे नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद राइट पैर के पंजे फिर से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर के पंजे नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर के पंजे उठाएंगे पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी चेयर से थोड़ा दूर हो जाएंगे। दोनों हाथ जो है अपने चेयर के हैंडल पर रखेंगे ऊपर से और राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। सांस भरेंगे और राइट पैर घुटने मोड़ते हुए पीछे पैर को सीधा रखते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर को पीछे लाएंगे, लेफ्ट पैर आगे आएगा। अब उसी तरीके से सांस भरते हुए
कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट पैर आगे इस तरीके से साथ भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार लेफ्ट पैर आगे सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस पूरी कमर की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। बैठ जाएंगे अपनी चेयर पे और आगे के अभ्यास शुरू करेंगे हम लोग। और शुरुआत करेंगे बैठे बैठे ताड़ासन के। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, कंधों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस चेयर के हैंडल पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस चेयर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फिर से फंसाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए करेंगे तिर्यक ताड़ासन। राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पीछे से घूम करके पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और उन्होंने मास्टरी इतनी कर ली है, हेडमास्टरी इतनी कर ली है कि अब कहते हैं जमीन करें ज्यादा अच्छा। चलिए, और जो है अब करेंगे अपने गर्दन के लिए। दोनों हाथ अपने पैरों पर रखेंगे, चाहे अपने मुद्रा लगा करके रखेंगे और सीधे रखेंगे और अपनी गर्दन को पहले ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फिर से पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और गर्दन को दाएं बाएं मोड़ेंगे। सांस भरेंगे, राइट साइड गर्दन को टर्न करेंगे और साइड में देखेंगे बिना कंधों को मोड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8।
सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब अपने कान को शोल्डर पे टच करना है, राइट साइड गर्दन को टच करेंगे इस तरीके से सांस छोड़ते हुए, और लेफ्ट हैंड से अपने सिर को दबाएंगे साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, फिर लेफ्ट साइड कान पे टच करेंगे और राइट हैंड से दबाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की कलाइयां पकड़ेंगे और सिर के पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस भरेंगे, राइट साइड पीछे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर हमारा सीधा रहेगा, केवल हाथों मूवमेंट होगा। दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापिस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों हाथों को लाएंगे सामने, उंगलियां और अंगूठों को मोड़ना है, केवल उनको टाइट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी जकड़न खोलनी है अपनी उंगलियों की, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना के राउंड राउंड घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों हथेली सामने, हाथ की हथेली आसमान की ओर टच करेंगे कंधों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे कंधों को व्यायाम, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, कंधों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर खोलेंगे, चलाएंगे उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब थोड़ा स्टेयर के आगे आएंगे, थोड़ा पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने, हम सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, सिर पीछे और कमर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे, सिर आगे, कमर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरेंगे, हाथ खोलते हुए सिर पीछे, कमर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे, सिर आगे, कमर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे
और इसी तरह चेयर के आगे ही रहेंगे और दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ रहेंगे कंधे सीध में, खड़े खड़े करेंगे, बैठे बैठे करेंगे कोणासन। अपने या तो घुटनों को या पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग जैसे खड़े खड़े करते हैं पादहस्त, वैसे बैठे बैठे पादहस्त करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे और दोनों घुटनों के बीच से दोनों हाथों को ले जाते हुए अपनी जमीन पे हथेली टच करने की कोशिश करेंगे। कमर दर्द वाले ज्यादा आगे न झुकें, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दोनों हाथ अपने घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब बैठे बैठे करेंगे मंडूकासन। थोड़ा चेयर के आगे रहेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना करके अपने नाभि के अगल बगल रखेंगे और दोनों घुटनों को मिला लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे तक झुकेंगे और रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस लेते हुए सीधा, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा सा पैरों को व्यायाम करेंगे। थोड़ा चेयर के पीछे आएंगे और दोनों पंजों को आगे रखेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पंजों को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पंजों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आएंगे और करेंगे साइकिलिंग। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, अपने थाइस के नीचे रखेंगे और चलाएंगे पहले सीधी साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। आप साइकिल बड़ी स्पेशल चलाते हैं। साइकिल आप ऐसे चलाते हैं घुमा घुमा करके। चलिए अब लेफ्ट पैर से करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने जैसे लग रहा सीधे कार चलाई है, साइकिल चलाई नहीं है ना। चलिए बढ़िया है, चलाई है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे सूर्य नमस्कार बैठे बैठे ही। दोनों पैरों में गैप रहेगा, अपने चेयर के आगे रहेंगे और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे और पीछे चेयर का सपोर्ट।
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, पैरों के बाहर, और सिर को लटका देंगे नीचे की तरफ। फिर राइट पंजे को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ से अपने पैर को पकड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। फिर पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे और दोनों हाथों को लाएंगे अपनी चेयर के बगल में। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, फिर पीछे, फिर दोनों हाथों को ऊपर से मिलाएंगे और मिला करके प्रणाम मुद्रा में वापस आएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, कमर पे खिंचाव आएगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, पैरों के बाहर, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। फिर लेफ्ट पैर पंजे को उठाएंगे और रखेंगे चेयर पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने चेयर के बगल में। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, कमर आगे। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में, जोड़ करके अपने छाती बीच में लाएंगे और वापस चेयर पे रखेंगे हाथों को। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे प्रणाम आसन में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, कमर आगे। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ जमीन पे, सिर को लटका देंगे। फिर राइट पैर को रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर राइट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ लाएंगे चेयर के बगल में। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे, कमर आगे। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में और जोड़ के बीच में ले आएंगे प्रणाम। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार आएंगे प्रणाम आसन पे, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों के बाहर, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। और फिर लेफ्ट पैर को उठा के रखेंगे, पंजे को रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथ के सहारे से उसको पैर को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के बगल में। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए वापस ले आएंगे प्रणाम। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और हाथ की मुद्रा जो भी हमें सूट करती रहा के बैठेंगे। शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। एक एक सांस को अंदर महसूस करना, कितना हम गहरा ले सकते हैं और उतना ही लंबा समय छोड़ने में लगाएंगे। सांसों को थोड़ा धीमे जब लेते छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस लगभग कुंभक की करने लग जाते हैं। उससे फिर हमें सांस रोकने में थोड़ी आसानी हो जाती है। सांसों को महसूस करेंगे, नाक से होते हुए, तालू को टच करते हुए, गले को अंदर महसूस करते हुए, छाती से होती हुई लंग्स को पूरा भर रही है और खाली हो रही है। जब सांस अंदर भर रहे हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में जा रहा है और जब सांस खाली कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। जितना गहरा लेंगे उतना ही गहरा छोड़ेंगे।
हाई बीपी पेशेंट, माइग्रेन के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, इसी तरह धीमे धीमे ही करेंगे। वीक लोग भी, जो कमजोर हैं, वो भी धीमे धीमे ही करेंगे सांस को लेना और छोड़ना। और जिनको ये समस्याएं नहीं है वो चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे और थोड़ा तेजी से करेंगे। उस तरह से हाथ उठा के सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध करके झटके से हाथ सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से करेंगे एक बार। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। अपनी कोहनी को बचाते हुए चेयर पे ना लगे, थोड़ा आगे की तरफ ही बैठे, और या तो कोहनी को अंदर तक खींच लेंगे तो भी नहीं लगेगी, जैसे भी करना चाहें। चलिए शुरू करेंगे फिर से एक बार। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। प्राणायाम से भी वेट मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैलोरी को बर्न किया जा सकता है। अब दोनों हाथ नहीं, घुटनों पे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस घुटनों पे रखना है। आंखें कोमलता से बंद नहीं, कमर गर्दन सीधी रहे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राम राम। चेयर लानी पड़ेगी थोड़ा। हम ला देंगे। चलिए, और एक बार फिर से उस तरह करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब पंख फैला के करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ जोड़ेंगे, सांस भरेंगे, पंख खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, पंख मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और एक बार फिर से करेंगे उसी तरीके से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
दो, एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई। सांसें नॉर्मल हो जाएं तो नाक से केवल सांस को छोड़ने की का अभ्यास। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। झटके से सांस को छोड़ना, बिना सिर को हिलाए हुए, बिना कंधों को हिलाए हुए, जितना हो सकता है करेंगे। शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से करेंगे उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे भी पसीना आना शुरू हो जाता है अच्छी तरह जब हम स्ट्रोक लगाते हैं। फिर से एक बार ताड़ासन में करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट शोल्डर पर रखेंगे पीछे से, राइट हैंड को उठाएंगे पीछे से लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, सिर को सीधा रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। शुरुआत करेंगे कपालभाति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस लाएंगे घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार उत्तान मंडूकासन करेंगे कपालभाति। उठाएंगे लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे शोल्डर पे, राइट हैंड को उठाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ के पंजों को आपस में उंगलियों को मिलाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे, चोटी जहां पे होती है, और एक दूसरे को प्रेशर देते हुए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ के उंगलियों को फंसाते हुए माथे पे रखेंगे और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए प्रेशर देते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध लगाएंगे, सांस को बाहर की तरफ नाक से छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी एनस को ऊपर खींचेंगे, उद्यान बंद यानी पेट को अंदर लगाएंगे, जालंधर बंद यानी अपने चिन को लॉक करेंगे। चलिए करते हैं प्रैक्टिस। सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी संग करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस को भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए करेंगे पेट को आगे पीछे। एक बार सांस भर लेंगे और फिर सांस खाली करेंगे, बाहर रोकेंगे, करेंगे पेट को अंदर बाहर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे वो जाई प्राणायाम। राम राम। अरे एक चेयर आपके लिए। ये चूली ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, ये ले ली। ये बेंच बेंच हो गई तो मैं जब करा रहा। चलिए और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। नाक से सांस भरना है, गले को छोड़ते हुए सांस को अंदर ले जाना है। जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक करना है और जब सांस छोड़ने मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करना है। ध्यान देना है, अपने गले पे बहुत जोर नहीं देना है, केवल खराटे जितनी आवाज निकालना है। चलिए शुरू करेंगे। बीच में एक बार सांस भर लेंगे, खाली कर लेंगे, फिर शुरुआत करेंगे उज्जाई प्राणायाम की। फिर एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है गर्मी के लिए करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। अनुलोम विलोम में हम दोनों तरफ से चलते हैं, लेफ्ट से भी लेते हैं, राइट से भी लेते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम केवल लेफ्ट से सांस को भरना है, राइट से खाली करना है। इनका बीपी काफी हाई रहता है, उनको भी बहुत फायदेमंद है, एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर में कभी बुखार वगैरह हो जाए तो भी शीतली प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। यानी ठंडक पहुंचाना है शरीर में किस तरीके से, तो शीतली प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। सॉरी, शीतली कह रहे हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। तो अब हम शुरुआत करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे शीतली प्राणायाम, सॉरी चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर एक बार राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे शीतली प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे सांस को, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। अब हम शीतली प्राणायाम की पर आते हैं। अपनी जीभ को रोल कर लेंगे पाइप की तरह और उसी से सांस को अंदर भरना है। जब सांस पूरी भर जाए तो रुकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद नाक से सांस को छोड़ देंगे। चलिए जीभ को रोल करेंगे। फिर से एक बार,
फिर से एक बार। ये भी गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कभी प्यास लग रही हो, पानी पास में ना हो, तो शीतली प्राणायाम करेंगे तो प्यास थोड़ी शांत हो जाएगी। और इसके तक करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में उस तरह सांस को भरना है, लेकिन इसमें थोड़ा जो अपनी जीभ है, जीभ का जो ऊपरी भाग है, उसको अपने दांतों का जो जड़ है ऊपर की तरफ, उसमें टच करना है, तालु तक टच करना है और दांतों को भीग लेना है इस तरीके। और उससे सांस भरनी है उसी तरीके से, रुकनी 5 सेकंड गिनेंगे और फिर नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए, जैसे मिर्च लग जाती तब करते हैं। ये दांतों के लिए भी हमारी बहुत फायदेमंद है शीतकारी प्राणायाम जो है। और अब करेंगे हम कर्ण रोगांतर प्राणायाम। हमें नाक से सांस को भरना है। जब सांस भर जाए तो नॉस्ट्रिल जो है अपने दोनों तरफ से बंद कर लेने हैं और मुंह को फुलाना है। और अपने फुलाने के बाद अपनी जो हवा है उसको कान की तरफ फेंकना है। ये अपने कानों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। चलिए करेंगे। नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर एक बार। फिर एक बार। रिलैक्स। तो इससे जो है हमारे कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है और जो कानों की दिक्कतें हैं वो ठीक होती है। अब करेंगे हम भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। और 3 बार करेंगे अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन, लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ वापस घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। फिर से बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम।
फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। सांसों की गति बिल्कुल धीमी कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें। जब सांसों की गति हम धीमी करते हैं तो हमारे प्राणों पे अपना कंट्रोल आने लग जाता है, हमारा संयम बढ़ने लग जाता है। हमारे विचारों की जो गति है वो बहुत तेजी से जो विचार चल रहे होते हैं मन के, वो उनकी स्पीड कम होती है। विचारों के आवागमन को हम रोक नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। उनको स्लो किया जा सकता है और उन विचारों में जब हम धीमे धीमे सांस लेते छोड़ते हैं तो हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी ब्रेन की शक्ति बढ़ने लग जाती है। हमारी जो ब्रेन की कार्य क्षमता है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ने लग जाती है। हमारे हृदय की शक्ति बढ़ने लग जाती है। हमारी मन की शक्ति बढ़ने लग जाती है। हमारे अंदर सहने की शक्ति बढ़ती जाती है, मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती जाती है। थोड़ा समय भी हम जिसका प्रयास करते हैं तो दिन भर इसका असर रहता है। हमारी कार्य क्षमता पे इसका असर आता है, हमारे व्यवहार पे इसका असर आता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने हमें इतना अच्छा जीवन जीने को दिया है, और दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और चेहरे की मसाज करते हुए नीचे से ऊपर, आंखों की मसाज करते हुए, माथे की मसाज करते हुए, अपने कपोलों की मसाज करते हुए, पिंडलियों की कनपटियों की मसाज करते हुए, कान के पीछे मसाज करते हुए, मालिश करते हुए, कानों को दबाते हुए और आंखें खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे हाथ से आसन बैठे बैठे ही 3 बार अपने जो है हाथों को यहाँ थाइस पे मारेंगे और चौथी बार में जोर से हंसेंगे। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और जरा चिढ़ा लेंगे एक दूसरे को। जरा माफी मांग लेंगे। चलिए अब टाइम हो गया हमारे आयुर्वेद सेशन का, तो हम अपने आयुर्वेदाचार्य जी जो है मदन पांडे जी से रिक्वेस्ट करेंगे आ जाएं चेयर पे और थोड़ा अपना मार्गदर्शन दें लोगों को। आइए। 2-4 मिनट है। बैठे बैठे बोलना। हाँ जी, जैसे आपको मर्जी हो, चेयर लगी हुई है, चेयर के हिसाब से सेट है कैमरा। सभी को प्रणाम, सभी का अभिनंदन। प्रातः काल के उदित सूर्य की आभा में जो आनंद मिला योग के साथ जुड़ करके अपने को जीवंत बनाने के क्रम में,
अभिनंदन उसी का। सुख मिलता तो क्षणिक होता, आनंद मिला वो अनुभव की चीज है। और जैसा हम सब जानते हैं कि योग अनुभव करने की चीज है, पाने की चीज है। यो देवः अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनमाविशेषः य ओषधीषु वनस्पति तस्मै देवाय नमो नमः। वो देव जिसे हम ब्रह्म रूप में जानते हैं, ईश्वर रूप में जानते हैं, परब्रह्म रूप में जानते हैं, वो कहाँ है? अग्नि में है, आकाश में है, वायु में है, अंतरिक्ष में है, दिग में है, दिगंत में है, हम में है, आप में है, सजीव में है, निर्जीव में है, प्राणी मात्र में है, जीव मात्र में है। उसकी अनुभूति करने का नाम ही योग है। और उस योग को पतंजलि के अगर भाव से समझें तो आत्मा से परमात्मा की तरफ उन्मुख होना ही योग है। आत्मा से परमात्मा से की तरफ उन्मुख होने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है उसे हम श्वास कहते हैं। जो श्वास में समाया है, प्रतिश्वास में समाया है, उसे ही हम प्राण तत्व कहते हैं। और उसी प्राण तत्व को ही हम कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में जानते और मानते हैं। और जो सबके भीतर विद्यमान है, सर्वेश्वर है, उसे ही परमेश्वर है। मित्रों, आज के इस वार्ता का जो भाव है और जो विषय है वो है दिनचर्या। दिनचर्या में दो शब्द हैं, दिन और चर्या। तो दिन जहां से शुरू होता है वहां से हम चलना शुरू करते हैं, वहां से हम गतिशील होते हैं, वहीं से हम जीवंत होते हैं और अपने को फिर से जागृत करते हैं। दिन कब से निकलता है? दिन सूर्य से निकलता है। और सूर्य की आभा से ही हम दिन की शुरुआत करते हैं और सूर्य के अस्त होने के साथ ही उसके अवसान के साथ हम रात्रिचर्या अपनी शुरू करते हैं। तो आज का विषय हमारा है दिनचर्या। हम कहां से अपने दिन की शुरुआत करें, कैसे करें? सोता हुआ व्यक्ति मृतप्राय होता है, मुर्दे के समान होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। जागने और सोने के बीच की एक अंतिम जो स्थिति होती है उसे हम निद्रा के अवसान के साथ, निद्रा की समाप्ति के साथ, उसे हम कहते हैं तंद्रा, जिसमें हम सो भी रहे होते हैं, जग भी रहे होते हैं। तो मेरा विचार है कि हम तंद्रा से ही दिन की शुरुआत माने, जो हम सो रहे हो, ना सो रहे हो, ना जग रहे हो। और जैसे ही आभास हो कि अब हम कुछ कुछ जग गए हैं, तो हम उसको याद करें, उसकी स्मृति को अपने मन में लाएं, जो या तो परमेश्वर है, इष्ट है, अभीष्ट है, गुरु है, माता है, पिता है, अथवा जिसे हम सबसे ज्यादा अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में हम उसकी स्मृति को स्वीकार करें, उसके भाव को ग्रहण करें और उसका अभिनंदन करें। ये दिन की शुरुआत होती है। जागृत और सुषुप्ति के बीच में जो हमें एहसास दिलाता है कि हम जग रहे हैं या सो रहे हैं, वो है हमारी श्वास। जब हमको ये महसूस होने लगे कि हमारी सांस चल रही है, तो ये समझ लीजिए हम जग गए हैं। और जब ये महसूस ना हो कि हमारी सांस चल रही है, तो मानिए कि हम सो रहे हैं। जो कुछ भी सोते समय हमने श्वास ली, जितनी भी हमारी क्षमता थी, उस श्वास के सापेक्ष हमें अपनी श्वास को थोड़ा दीर्घ करना है, थोड़ा सा डीप इनहेलेशन करना है, गहरी श्वास करनी है। उस गहरी श्वास का लाभ क्या होगा कि अतिरिक्त ऊर्जा हमको, अतिरिक्त प्राणवायु हमको प्राप्त होगी और हमारे रक्त में जो शुद्ध रक्त की मात्रा है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा हम और जागृत होंगे। उसके साथ जो हमारी अगली जो स्थिति है, जिसको हमें धारण करना चाहिए, जिसे हमें पालन करना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है कि हम अपने हाथ की हथेलियों को घर्षण करें
उसमें तापमान बढ़ाएं अपने शरीर का और उस ताप को अनुभव करें और फिर हथेली खोल करके देखें। शास्त्र कहता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। क्यों कहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इसलिए कहा कि लक्ष्मी माने होता है धन, और लक्ष्मी की प्राप्ति हमारी अंगुलियों से ही होती है। चाहे हम कलम पकड़े, चाहे फावड़ा पकड़े, चाहे पेचकस पकड़े, चाहे ब्रश पकड़े, अगर ये अंगुली ना होती तो हम धनोपार्जन न कर पाते। तो इसलिए कहा गया कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। फिर कहा गया कर मध्य सरस्वती। सरस्वती वाणी की देवी है। जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं वो अपनी वाणी से अर्जन करते हैं। मैं बोल रहा हूं तो क्या अर्जन कर रहा हूं? आपके साथ संभाषण हो रहा है और आपका भाव अर्जित कर रहा हूं। कुछ हम आपको दे रहे हैं, कुछ आप हमें दे रहे हैं। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। वाणी हमारी शुद्ध हो, विशुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, विशुद्ध हो, और ये दोनों तब हो सकते हैं कर मूले तु गोविंद। अगर ईश्वर की अनुकंपा है, वो दयालु है, तभी ये प्रभाते कर दर्शनम, तब ये हमारा प्रभात सुप्रभात होगा। बात दया शब्द की आई तो दया शब्द को अगर उल्टा कर दिए तो याद हो जाता है। जब हम याद करेंगे तभी दया होगी। तो उस परमेश्वर का, उस माता पिता गुरु का, उस इष्ट का, उस अभीष्ट का, जिसको हम सब चाहते हैं, उसका अगर हम सुबह सुबह दर्शन कर लें तो क्या होगा? दिन शुभ हो जाएगा। कहते हैं किसी अच्छे आदमी का दर्शन कर लो सुबह सुबह तो दिन अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों का दर्शन करने से दिन खराब हो जाता है। तो जो दूसरी स्थिति आई वो हमने कहा कि अपने हाथ का दर्शन कीजिए, उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, माता पिता गुरु को धन्यवाद कीजिए, अथवा जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको धन्यवाद कीजिए कि तुम्हारी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। मेरी सांसों में तू है समाया। तो जो सांसों में समाया है उसको अनुभूत कीजिए। यही कहीं ना कहीं योग का एक मर्म है। उसके बाद उठ के बैठ जाइए बिस्तर पर। भाई अनिल जी जब शवासन कराते हैं तो कहते हैं बाईं करवट हो जाइए, थोड़ा शरीर को 5 सेकंड का विश्राम दे दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो जाए। वो सारी बातें से सहमत होते हुए मैं भी कह रहा हूँ कि बाईं करवट होकर के अपने रक्त परिसंचरण को, ब्लड सर्कुलेशन को एक सपोर्टिंग प्रपोर्शन देते हुए उठ जाइए। और उठ करके सबसे पहला काम कीजिए कि अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ने की कोशिश कीजिए। अनुभव कीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। जिस तरफ की सांस तेज निकलेगी उस तरफ का स्वर चल रहा है। और ऐसा अनुभव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि शरीर में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक चय होता है, एक अपचय होता है। एक एसिमिलेशन है, एक एब्जॉर्प्शन है। तो चय और अपचय की क्रिया, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा दायां स्वर चलता है। ये प्रकृति का अपना नियम है, क्योंकि ये सूर्य का स्वर है, ऊष्मा का स्वर है, ऊर्जा का स्वर है, और भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए। जो पाचन के अपचय का है, जो अवशोषण का तकनीक है, जो मैकेनिज्म है, वो हमारा कंडेंसिंग इफेक्ट है, वो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है। तो उसके लिए चंद्र नाड़ी चाहिए। अगर हमने देर रात तक जागरण नहीं किया है, हमने बहुत देर से भोजन नहीं किया है, तो सामान्यतः जब हम निद्रा अपनी 6 घंटे की 7 घंटे की पूरी करके उठते हैं तो हमारा बायां स्वर चलता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन स्वर परीक्षण करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप देख ले कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है उसके समानांतर आप पहला कदम जमीन पे रखिए। पहला कदम जमीन पे क्यों रखिए? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, दोनों स्वर चल रहे हैं। पृथ्वी को हम मानते हैं कि ये ऊष्मा का सुचालक है। अर्थ से कनेक्ट होने के बाद ही बल्ब जलता है, अर्थिंग कराई जाती है। तो जो स्वर चल रहा है, अगर उसके विपरीत का पैर हमने रखा तो स्पर्श कराया, तो अर्थ का कनेक्शन जो है यूं होगा, क्रॉस होगा। और उसका नुकसान क्या होगा कि अच्छे भले सो के उठे थे, सरदर्द होने लगा या आलस आ गया। तो अनुभव आधारित जो ज्ञान मेरे पास है उसके हिसाब से मैं आपसे कहूंगा कि जो स्वर चल रहा है उस स्वर को पहले रखिए ताकि सपोर्टिंग हो आपका।
पैर रख दिया। धर्मशास्त्र कहता है कि हमारे को पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे माते आप विष्णु की पत्नी है, पृथ्वी माता है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको कुचल रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करा। और शायद इसी भाव से जब राम ने लंका जीत ली थी तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया विभीषण भी कह रहे हैं कुछ दिन यहाँ हम आनंद लें। तो राम ने एक ही चीज कही कि अपस्वर्ण वही लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गात गरीयसी। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार है जो करती। उस धरती का हम अभिनंदन करें जिसकी बदौलत हम पले बढ़े और आज इस स्थिति में पहुंचे। वंदन इसलिए भी है कि अगर धरती ना होती तो अन्न ना होता, अन्न ना होता तो भोजन ना होता, भोजन ना होता तो पोषण ना होता, पोषण ना होता तो हम इस लायक ना होते कि हम आपसे बात करते। पृथ्वी का स्पर्श करना हमारा ध्येय है। आप वंदन करें, अभिनंदन करें, उसको प्रणाम करें या ना करें, ये आपके भाव और भावना पर निर्भर करता है। किसी धर्म से, किसी जात से, किसी वर्ग से, किसी भाव से इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतना है कि जब हम पृथ्वी का स्पर्श करें तो हम उस पैर को सबसे पहले जमीन पर रखें जो स्वर हमारा चल रहा है। इसके बाद की भूमिका आती है शत पथ गमन। 100 कदम आप चलिए अपने कमरे में, अपने कॉरिडोर में, अपने बरामदे में, और उस 100 कदम चलने में एक चीज का ध्यान रखें कि जब हम श्वास भरे तो पेट फूले और जब श्वास छोड़े तो पेट अंदर जाए। ये 100 कदम जब हम चलेंगे और पेट को फुलाएंगे और पुचकाएंगे तो उसका लाभ ये मिलेगा कि एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा मसल्स का। हमारे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी और फैलेंगी। हमारी अपनी कह लीजिए हमारा बड़प्पन है या हमारा अनजानापन है या हमारा अबोधपन है कि हम सारी चीजों का तो व्यायाम करते हैं लेकिन पेट को भूल जाते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि उस समय 100 कदम आप चलेंगे, पेट को फैलाएंगे और सिकोड़ेंगे तो आपके आंतों में एक क्रमाकुंचन गत स्टार्टिंग मोमेंट होता है, वो थ्रिलिंग बढ़ेगी और जो भी मल कहीं पर भी किसी रूप में भी टिका होगा, फंसा होगा, उसको एक धारा मिलेगी, उसको एक वेग मिलेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब गैसेस हैं, जो हमारे पेट में जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें बहुत सी गैसेस फॉर्मेट होती है, उस गैसेस को जो छोटी आंत में फंसी हुई है उनको भी एक कहीं ना कहीं माध्यम मिलेगा कि वो भी अपने को डिसेंडिंग प्रोपोर्शन मिलेगा, नीचे की तरफ होगा, अधोगामी। इसके बाद का जो भाव है, जो सुझाव है, वो ये है कि हम पंजे के बल बैठें और नहीं पंजे के बल बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठें और घूंट घूंट करके पानी पिए। घूंट घूंट करके पानी पीने से क्या होगा, ग्लॉटिस के बाद इसोफेगस और स्टमक का फंडस, सारा एसिड स्टमक के फंडस में कलेक्ट होता है। तो जो कुछ भी है वो जो हम घूंट घूंट कर पानी पिएंगे वो उसको ड्रेन आउट करता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा जो भी एसिडिटी फॉर्मेटेड है। कहते हैं गर्म तवे पानी डालो तो छन्न होता है, दोबारा डालो तो थोड़ा देर से उड़ेगा, दोबारा डालो थोड़ी और देर से उड़ेगा, और इस तरह से जब आप उसको 4-5 बार पानी डालें तो पानी तवे पर टिकने लगता है। हमारे इस आमाशय में भी जो अम्ल की मात्रा है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है फंडस में है, उसकी तासीर सिर्फ इतनी है कहते हैं कि उससे बीड़ी भी जल जाती है। जली की नहीं जली गाना आया था, लेकिन ये बात सही है कि हम जब मांसाहार करते हैं तो उसको बचा देता है। 10वीं कक्षा में विज्ञान के विद्यार्थी को एक प्रश्न दिया जाता है कि साहब अगर हम जो है हमारे खाया हुआ मांस पचा लेते तो हमारी आंतों को क्यों नहीं पचाता, आंतों को क्यों नहीं गला देता। तो उसका एक भाव है कि ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली है जो हमें उससे बचाती है और हमारे उसको। तो ये जो हमने पानी पिया, इस पानी का भाव ये घूट घूट कर पीने के लिए करो, अगर आपने गटगटा के पी लिया तो वो एक वेग के साथ निकल जाए, कुछ ही अंश पे उसका प्रभाव होगा, बाकी पे नहीं होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप घूट घूट करके पानी पिए, और घूट घूट कर पानी पे पीने में अगर उसको हम मुंह में टहला करके तब उस पानी को पिए तो शायद हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि क्लींजिंग एफर्ट आ जाएगा।
ये भी हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आपको सूट करता है तो आप उसमें नींबू मिला सकते हैं, उससे भी मुंह का जो है वो शुद्धि हो जाएगी और एक क्लींजिंग एफर्ट उसको और मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पानी ठंडा हो गर्म हो कोई जरूरी नहीं है, जो नल में आ रहा है जो आपको शुद्ध लगे। अब तो आरओ का पानी पीने का विधान है तो टंकी से ही आता है कहते हैं, तो सामान्यतः वो ठंडा होगा न गर्म होगा, आप सामान्य रूप से। हाँ, अगर आपको कब्ज है या आपको लगता है कि एसिड पी जाता है तो आप गुनगुने पानी का प्रयोग करें। गुनगुने पानी का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि कोई भी चीज गुनगुने पानी में अगर घोली जाए तो जल्दी घुलती है, ठंडे पानी में थोड़ा देर से। तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें अथवा सादे पानी का प्रयोग करें, मौसम के अनुकूल, अपने शरीर के अनुकूल, देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुकूल। उद्देश्य है जल का अपने भीतर प्रवाह करना, पानी पीना। काग आसन में क्यों बैठे या कुर्सी पे क्यों बैठे? काग आसन में जब हम बैठते हैं तो हमारे मांसपेशियों में, पंजों पर जो दबाव आता है उससे हमारे गुदा मार्ग पे स्थित प्रोस्टेट पर दबाव पड़ता है, वो खुल जाता है। तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत जो है गैसेस रहेंगी वो निकल जाएगी, और दूसरा एक उसको लंबवत उसको जो है एक आधार मिलेगा। जब आप किसी भी चीज को यूं खड़ा कर दीजिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका 0 हो जाता है, भारहीनता की स्थिति आ जाती है अगर 90 डिग्री पे कोई चीज है तो जब शरीर को हम लंबवत कर देंगे तो हमारे शरीर में भारहीनता की स्थिति आ जाएगी और हम जो कुछ भी धारण करेंगे उसे हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी दिनचर्या की शुरुआत कि दिनचर्या शुरू कहाँ से करें। उसके बाद आप अपने दिनचर्या में नैतिक जो क्रिया है, जो नित्य नेम है, उसको करिए। एक सुझाव और, क्योंकि हम सभी जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें चाहे जितना हम ऑर्गेनिक फूड ले लें, चाहे जितना हम अपने को जो है वो प्योरीफाइड पेस्टिसाइड फ्री और हर्बिसाइड फ्री कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रदूषण है। तो मेरा सुझाव ये है कि जब आप अपने टॉयलेट से वापस आए तो एक अंगोछा या एक तौलिया या एक कोई कपड़ा पानी से भिगो लीजिए और उस पानी को भिगो करके पूरे पेट पे रख दीजिए। उस पेट पर रखने से क्या होगा कि कोल्ड सेंसेशन एब्डोमिनल वॉल से हमारे टच करके और हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे वाइटल पार्ट्स में पहुंचेगा। जब पहुंचेगा ठंडक कहीं भी देंगे सिकुड़न होगी। सिकुड़न होगी तो जो अंदर गैसीय फॉर्मेशंस हैं उनको कंडेंसिंग इफेक्ट मिलेगा, उनको ठंडक मिलेगी। और विज्ञान का साधारण सा नियम है कि गैस ठंडक पाके द्रव में बदलती है। तो जो गैसीय एब्जॉर्प्शंस हैं हमारे वो कंडेंस होकर के लिक्विड में फॉर्म में आ जाता है। और फिर उस कंडेंसिंग इफेक्ट को जब हम पट्टी हटाए तो हम फिर थोड़ा सा पेट को फुलाए सांस के साथ और सिकोड़े, फिर भरे और फिर छोड़े, तो फिर उनमें गर्माहट आए। किसी भी चीज को अगर हम फैलाएं और सिकोड़े तो उसमें गर्माहट आती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब हम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहा है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा तो वैसे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। जो भी विजातीय द्रव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको निष्क्रमण का एक, उनको अपने को ड्रेन आउट करने का एक माध्यम मिलेगा। वो पट्टी रखने में कोई नुकसान नहीं, बिना पैसे की दवा है और बिना पैसे का उपचार। अगर हम पेट को ही सही रख ले तो शायद हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि 9 सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम है, एंडोएपिथेलियल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहता है कि एक प्रेसिडेंट है दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही 2 सिस्टम हमारे बॉडी के साथ ऐसे जुड़े हैं, एक आहार तंत्र, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक के बिना कुछ दिन तक काम चल सकता है, एक के बिना कुछ मिनट तक ही काम चल सकता है। तो कोई भी मॉर्बिडिटी अगर बॉडी में पहुंच रही है, कोई भी विजातीय द्रव पहुंच रहा है, तो सीधी बात है कि वो या तो श्वास से पहुंच रहा है या भोजन से पहुंच रहा है। हम अपने आहार शुद्धि को ध्यान दें और श्वास शुद्धि को ध्यान दे दें तो शायद वो ज्यादा हमारे लिए प्रभावी होगा। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आहार शुद्धि हमें अपने हिसाब से तय करनी है। कहते हैं श्वास शुद्धि के लिए जो हम अपना प्राणायाम करते हैं, जो अपने योग सत्र में आते हैं, जिसमें प्राण वायु को हम अपने जो है
सृजित करते हैं, अपने को गेन करते हैं। तो इस रूप में अगर हम दिनचर्या की शुरुआत करें तो शायद हमारे लिए ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा हितकर होगा और व्यवहारिक रूप में हम अपने को ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आयुर्वेद जो स्वस्थ की परिभाषा कहता है वो कहता है समदोष समाग्निष्ठ समधातु मल प्रिय। दोष 3 है, वात पित्त कफ अगर साम्य अवस्था में है, धातुएं हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पुरुष, वो संतुलित है और हमारा इनपुट और आउटपुट भी बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस है, तब भी हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ कब है? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन जिसमें प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। हमको योग में हमारी आत्मा इंद्रिय प्रसन्न होती है तो हमारे लिए योग श्रेयस्कर है, जिसको भोग में लगती है उसके लिए भोग श्रेयस्कर है, जिसको रोग में अच्छी लगे उसके लिए रोग श्रेयस्कर। चुनना हमें है कि हम भोगी बनेंगे कि रोगी बनेंगे कि योगी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का अपना विचार मंथन आपको सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हो जाए तो भजन जी आरती कराई जाए, चढ़ावा करो। तो अब राम राम करके समापन करते हैं, शुरू करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभंग रुद्र प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच